प्रिय बच्चों, आज हम आपको श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी कविता को पढ़ाएंगे। इससे पहले श्याम नारायण पांडे के जीवन परिचय को आप देखें। श्याम नारायण पांडे का जन्म श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी को संवत 1964 सन 1907 में डुमरांव गांव जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है हुआ था। आरंभिक शिक्षा के बाद श्याम नारायण पांडे संस्कृत अध्ययन के लिए काशी गए। काशी से इन्होंने साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वभाव से सात्विक, हृदय से विनोदी स्वभाव और आत्मा से परम निर्भीक स्वभाव वाले पांडे जी के स्वस्थ पुष्ट व्यक्तित्व में शौर्य, सत्व और सरलता का अनूठा मिश्रण था। संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण, उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी के थे। लगभग 2 दशकों से ऊपर वे हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच पर अत्यंत लोकप्रिय एवं समादृत रहे। इन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। इनकी मृत्यु 1991 ईस्वी में हुई। इनकी कर्मभूमि भारत रही। कर्म क्षेत्र इनका काव्य रचना रही। मुख्य रचनाएं हैं हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती तथा जय हनुमान आदि। पुरस्कार इन्हें देव पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रसिद्धि इन्हें वीर रस की कविताओं से प्राप्त हुई। अन्य जौहर द्वितीय महाकाव्य। माधव, रिमझिम, आंसू के कण और गोरा वध उनकी प्रारंभिक लघु कृतियाँ हैं। परशुराम अप्रकाशित काव्य है तथा वीर सुभाष रचनाधीन ग्रंथ है। भाषानाद के आगे बढ़कर भावोत्साह की दृष्टि से कवि ने रचना को रसमय बनाया है। यहाँ भाषानाद और अंतर्भाव का सामंजस्य कवि कला की नूतनता का प्रमाण है। बीच बीच में सुंदर प्रकृत वर्णों की उत्फुल्ल योजना है। भाषा तत्सम प्रधान होकर भी प्रवाहमय और बोलचाल में उर्दू शब्दों को अपनाती चली गई। तलवार, घोड़ा, बर्छे आदि के फड़का देने वाले वर्णन अत्यंत लोकप्रिय हुए। ग्रंथ में कुल 17 सर्ग हैं। इस रचना का पांडे जी को देव पुरस्कार भी मिला है। हल्दी घाटी महाकाव्य महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध पर लिखा गया जो इनका महाकाव्य है। प्रताप के इतिहास प्रसिद्ध शौर्य, त्याग, आत्म बलिदान, स्वातंत्र प्रेम और जातीय गौरव भाव को प्रेरक आधार बनाते हुए कवि ने मध्यकालीन राजपूती मूल्यों को अत्यंत श्रद्धा, सम्मान, सहानुभूति और पूजा की छंद पुष्प अर्पित किए हैं। वीर पूजा इस काव्य की सत प्रेरणा और जातीय गौरव का उद्बोधन इनका लक्ष्य है। कविता देखें। शीर्षक हल्दी घाटी। रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। वो दौड़ दौड़ करता था रण, वो मान रक्त का प्यासा था। श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं मेवाड़ केसरी यानी मेवाड़ का सिंह। उन्होंने राणा प्रताप को मेवाड़ केसरी यानी मेवाड़ का शेर बताया है और कहा है कि वो अन्य राजाओं के समान अपनी सेना को आगे करके युद्ध का तमाशा नहीं देखा करते थे। वो तो हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो तो दौड़ दौड़ कर स्वयं ही रण कर रहे थे, स्वयं ही
मुगलों की सेना के साथ युद्ध कर रहे थे, क्योंकि वो तो सम्मान के लिए युद्ध कर रहे थे। केवल उनके अंदर सम्मान रूपी रक्त की प्यास उनके अंदर बनी हुई थी, इसीलिए वो दौड़ दौड़ कर अपने दुश्मनों से युद्ध कर रहे थे। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। जिस समय राणा प्रताप जी युद्ध कर रहे थे, जिस समय राणा प्रताप जी अपने चेतक पर चढ़ करके घूम घूम कर युद्ध कर रहे चेतक पर बैठकर युद्ध कर रहे थे, उस समय वो अपने सेना के बीच घूम घूम कर भी उनकी सहायता कर रहे थे। उन्हें अपनी सेना जिस जगह पर कमज़ोर दिखाई देती थी, वो उनकी सहायता के लिए पहुंच जाते थे। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। उस समय का वर्णन करते हुए पांडे जी कहते हैं कि राणा प्रताप स्वयं उस समय शिव जी के समान इस प्रकार से युद्ध कर रहे थे, मानो शिव जी ने महामृत्यु को साथ लेकर के स्वयं युद्ध में उपस्थित हुए हैं। मानो शिव जी महामृत्यु को साथ लेके, संहार शक्ति को साथ लेकर के उस युद्ध में स्वयं उपस्थित हुए हैं। चढ़चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। पांडे जी कहते हैं कि जब राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर चढ़कर और अपनी तलवार उठा लेता था और उस तलवार को लेकर जब वो चलता था तो ऐसा लगता था धरती से पानी निकलने लगा है। राणा प्रताप सिर काट काट राणा प्रताप अपने दुश्मनों के सिरों को काट काट कर अपनी वीरता को सफल बना रहा था, अपनी जवानी को, जिसके लिए वो युद्ध कर रहे थे, अपनी वीरता को सफल बना रहे थे। सेना नायक राणा के भीरण देख देख कर चाह भरे मेवाड़ के शरीर लड़ते थे दुगने तिगुने उत्साह। कहते हैं कि राणा प्रताप की सेना जब अपने सेनापति को या अपने सेनापति को इस प्रकार से इतने चाह से युद्ध करते हुए देखती थी तो वो भी यानी उनकी सेना भी दूने तिगुने उत्साह के साथ युद्ध में लड़ती थी। जब राणा प्रताप की सेना अपने सेना नायक को इस प्रकार से युद्ध करते हुए देखती थी, इतनी चाहत से युद्ध करते हुए देखती थी, तो उनमें भी दूना तिगुना उत्साह भर जाता था। छड़ मार दिया कर घोड़े से रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा रहा रण चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्या कहते हैं? छड़ मार दिया कर घोड़े से, क्षण भर में वो अपने घोड़े पर कोड़ा लगा देते हैं। कभी तो वो घोड़े से उतर कर क्षण भर में ही वो घोड़े से उतर कर युद्ध करने लगते हैं। राणा प्रताप युद्ध में इस प्रकार के कौशल दिखा रहे थे कि वो क्षण भर में उतर कर युद्ध करने लगते थे, क्षण भर में अपने घोड़े पर चढ़कर युद्ध करने लगते थे। क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का ये रणचंडी ये प्रसाद। क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी। जिस समय राणा प्रताप के हाथ की तलवार चलती थी तो ऐसा लगता था कि मानो चंडी यानी काली स्वयं अपनी जिह्वा पसार कर रक्त पीने के लिए दौड़ पड़ी हो। इसी से चारों तरफ भयंकर हलचल मची है। जिस समय राणा प्रताप की तलवार दुश्मनों के बीच चलती थी, उस समय ऐसा लगता था कि स्वयं काली जो है अपनी जीभ पसार कर रक्त पीने के लिए दौड़ रही हैं और ये उसी का भीषण
भीषण हलचल और शोर मचा हुआ है। वो हाथी धल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पग छूट पड़ा, कट गई वेग से भू, ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। वो राणा प्रताप हाथी के दलों पर इस प्रकार से टूट पड़े, मानो उन पर पहाड़ टूटे हों, कट गई वेग से भू ऐसा। वहाँ पर खून की ऐसी नदियाँ बह रही थीं, ऐसी नालियाँ बह रही थीं, मानो कहीं पर पानी के वेग से धरा फट गई हो या धरा कट गई हो। ऐसा लगता था कि जैसे पानी के वेग से जिस प्रकार से भू कट जाती है, वैसे ही वहाँ पर और इतनी तीव्रता से जल बहने लगता है, उसी प्रकार से वहाँ खून की नाला, उतनी ही तीव्रता से खून का नाला बह रहा था। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। कहते हैं जो साहस कर, राणा प्रताप के सामने दुश्मनों की सेना से जो साहस करके आगे बढ़ता था, उस पर राणा प्रताप व्यंग बाण से उसे टोक देते थे, अपने व्यंग बाणों से उसे टोक देते थे। और जो वीर बनने का प्रयास करता था, राणा प्रताप उसे नभ में, उसे उछाल कर नभ में, आकाश में फेंक देते और फिर उसे अपने भाले की नोक पर रोक लेते थे। इस प्रकार के रणकौशल वो हल्दी घाटी के मैदान में प्रदर्शित कर रहे थे। छड़ उछल गया अरि घोड़े से, छड़ उछल गया अरि घोड़े पर, छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर में ही राणा प्रताप छड़ उछल गया अरि घोड़े से, क्षण भर में वो ऐसा वार करते थे कि दुश्मन घोड़े पर से उछल जाता था। छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर, और क्षण भर में ही वो लड़ते लड़ते अपने घोड़े पर ही सो जाता था। बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े से। राणा प्रताप स्वयं दुश्मनों से लड़ते लड़ते क्षण भर में ही अपने घोड़े पर उछल जाते थे, या क्षण भर में बैरी दल दुश्मनों से युद्ध करते करते वो स्वयं अपने घोड़े पर खड़े हो जाते थे। क्षण भर में गिरता रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल वितंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। राणा प्रताप पांडे जी कहते हैं कि क्षण भर में उन्होंने ऐसा युद्ध किया, देखते ही देखते राणा प्रताप के उस भयंकर युद्ध से देखते ही देखते मनुष्यों के सिरों से, हाथियों की सूढ़ों से, घोड़ों के व्याकुल वितुंडों में व्याकुल कटे हुए शरीरों से और सिपाहियों के नरमुंडों से भूमि इस तरह से पट गई थी कि कहीं भी कोई जगह नहीं दिखाई दे रही थी, कोई जगह इनसे खाली नहीं दिख रही थी। ऐसा राणा करता था, पर उसको था संतोष नहीं। छड़ आगे बढ़ता था वो, पर कम होता था रोष नहीं। राणा प्रताप इस प्रकार का युद्ध करते हुए भी राणा प्रताप का क्रोध कम नहीं हो रहा था। वो छड़ करके आगे ही बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे इस रण से भी संतोष नहीं था, क्योंकि वो तो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे। इसलिए कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ। कहते थे कि मेरा मान कहाँ लड़ रहा है, जब तक मैं रक्त में स्नान न कर लूँ। मैंने अभी रक्त में स्नान कहाँ किया, मेरा अभी सम्मान कहाँ लड़ा है। जिस पर तय विजय हमारी है, वो मुगलों का अपमान कहाँ। कहते हैं जिस पर इस युद्ध में तो विजय, जिस युद्ध को मुगल कहते थे कि इस पर विजय हमारी है, वो ऐसा उन मुगलों का अपमान कहाँ है जो आकर मेरा सामना करें। अर्थात
राणा प्रताप मुगलों को ललकारते हुए कहते हैं कि वो मुगलों का अभिमान कहाँ चला गया। अब आप आगे देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। इस कविता में पांडे जी ने अधिकांश अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे रण क्षण देख देख, अन्यत्र प्रत्येक लाइन में जो है एक शब्द एक वर्ण कई बार आते हैं। जैसे दौड़ दौड़, चढ़ चेतक, घूम घूम। इस प्रकार से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के साथ साथ उत्प्रेक्षालंकार, मानो प्रत्यक्ष कपालिता में उत्प्रेक्षालंकार, सेनानायक राणा रण देख देख कर चाह भरे अनुप्रास अलंकार, रणचंडी जीभ पसार बढ़ी उपमालंकार, हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर छवि फूट पड़ा उत्प्रेक्षालंकार। इस प्रकार से अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग कविता में किया गया है। इसके अलावा भाषा, खड़ी बोली, रस वीर रस, गुण ओज प्रसाद आदि इस कविता का काव्य सौंदर्य इस प्रकार से दिया गया है। अब इस कविता को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।